तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के तौर पर अपने पहले बजट में चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया। लेकिन क्या दिया कुमारी लोगों का मुंह मीठा करने में कामयाब हुई है, इसकी जरा विवेचना कर लेते हैं। पहली नजर में देखा जाए तो बजट बड़ा आधा अधूरा सा लगता है। आधा अधूरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि घोषित ये किया गया कि ये लेखानुदान पेश किया जा रहा है 4 महीने का, लेकिन बहुत सारी योजनाओं की भी घोषणा कर दी, बहुत सारे योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान भी रख दिए गए, लेकिन अंतरिम बजट की के रूप में इसको रखा गया और ये बार बार कहा गया फाइनल बजट में हम बाकी चीजें लाएंगे। तो ये बीच का आधा अधूरा हो गया। दूसरा ये कि जो संकल्प पत्र में जो कहा गया था, जो वादे थे, वो वायदे भी आधे अधूरे अंदाज में पूरे किए गए। 450 रुपए में गैस सिलेंडर वादा था, 100% पूरा हो गया। अन्नपूर्णा रसोई नाम बदल दिया गया इंदिरा रसोई का। इसके तहत जो भोजन की सामग्री है 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम और प्रति थाली 17 रुपए की सब्सिडी बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई। पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन हो गया। 70,000 नौकरियां पहले साल में देने की बात कही गई, लेकिन आधा अधूरा चीजें रही। आधा अधूरा इसलिए कि 70,000 नौकरियां किस विभाग में कितनी नौकरियां होंगी, उसका एक कैलेंडर भी तो आ जाना चाहिए था। कैलेंडर आ जाता तो युवा वर्ग आश्वस्त हो जाता कि ये जुमला नहीं है 70,000 नौकरियों का। 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में देनी है वैसे तो। फिर किसान सम्मान निधि में संकल्प पत्र में कहा गया था 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर देंगे, लेकिन 6,000 से बढ़ाकर सिर्फ 8,000 किया गया है। कहा गया है प्रथम चरण में धीरे धीरे बढ़ाएंगे किश्तों में। मासिक पेंशन 1,000 रुपया की जगह 1,500 की बात थी, लेकिन 150 रुपये ही बढ़ाए गए। फिर कहा गया किश्तों में। इसी तरह एक और योजना है एमएसपी, किसानों को जो एमएसपी पर बोनस देना, वो 2,700 रुपये गेहूं का करना था, लेकिन 125 रुपये ही प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, यानी वो भी किश्तों में। और ये किश्तें अगर एक एक साल में एक बार हुई तो कम से कम 3 साल लग जाएंगे ये किश्तें पूरी करने में, यानी आधी अधूरी योजनाओं को जो सामने रखा गया उनको कंप्लीट करने में। लेकिन पॉपुलर चीजें जो थी, सबसे बड़ी, लोग क्या इंतजार कर रहे थे? मुझे लगा है कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सारी कवायद की गई है, थोड़ा हिंदू हितों का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन मध्यम वर्ग का कतई ध्यान नहीं रखा गया। केंद्र के बजट में भी यही हालत थी। तो क्या बीजेपी मानकर चलती है कि मध्यम वर्ग के आगे टीना फैक्टर है, वो जाएगा तो कहां जाएगा, झक मारकर हमें ही वोट देगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीजल और पेट्रोल पर वैट सबसे ज्यादा है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही, अमित शाह ने कही, जेपी नड्डा ने कही, भजनलाल शर्मा ने कही, तमाम लोगों ने कही। संकल्प पत्र में भी कहा गया कि रियायत देंगे, लेकिन गोल शून्य। चर्चा तक नहीं गई। समीक्षा होगी, बैठक होगी, 15 दिन में फैसला होगा, 2 महीने लगेंगे, कमेटी बन, कुछ नहीं, गोल। ओल्ड पेंशन स्कीम हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नहीं करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, कोई बीच की हाइब्रिड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, गोल। चिरंजीवी योजना बंद कर देंगे, नहीं बंद करेंगे, या फिर उसको दूसरे रूप में जो कहा गया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी दे दिया गया है, क्या ये चिरंजीवी योजना का विकल्प है? इस पर भी साफगोई नहीं बरती गई। आरजीएचएस की योजना को लेकर भी संदेह बना हुआ है, वो कंफ्यूजन भी बरकरार रखा गया। बस ये कह दिया गया कि जो पेंशनर्स हैं उनको जो दवाइयां मिलती हैं डोर स्टेप डिलीवरी होगी, घर जाकर दवाइयों का वितरण किया जाएगा। ये अच्छी चीज है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बाकी पॉपुलर कदम है जो हिंदूवादियों को बहुत भाते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा। आपको ध्यान होगा यूपी में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वादे के साथ आई थी और उन्होंने भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। पहली बात तो ये रोमियो शब्द थोड़ा ऐतराज होता है, उस पर कोई एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को बस यात्रा में किराया छूट 50%
पहले शायद 33% थी, अब 50% छूट, ये एक राहत की खबर हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर गरीब, महिला, युवा, किसान, ये 4 वर्गों का ध्यान रखा गया है। कहीं आधा अधूरा है, कहीं पूरा है, वो कहानी अलग है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, आपने देख ही लिया होगा। युवाओं में जैसे मोटे तौर पर 70,000 नौकरियां, किसानों का सम्मान निधि थोड़ी बढ़ाई गई है, लेकिन किसान कार्ड की तर्ज पर गोपाल कार्ड भी शुरू किया गया है। तो इससे हो सकता है तो 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का जो शॉर्ट टर्म का ऋण होगा, ये दीर्घकालीन ऋण नहीं है, शॉर्ट टर्म का होगा। अरुण जेटली एक बात कहा करते थे, द डेविल लाइज इन डिटेल्स, यानी डिटेल्स में आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि सरकार जो दे रही है वो किस ढंग से दे रही है, किस रूप में दे रही है। तो अभी तो त्वरित टिप्पणी हो रही है, डिटेल्स का अध्ययन करने के बाद हो सकता है मैं अपने ही कुछ शब्दों को बदल लूं, लेकिन फिलहाल जो त्वरित टिप्पणी है उसके हिसाब से एंटी रोमियो स्क्वाड का की बात मैंने कर दी। और पूर्वी राजस्थान में 1-2 लोकसभा की सीटें हैं जहां बीजेपी को लगता है कि इस बार मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ईआरसीपी को एक अलग रूप में वो पहले लेकर आई, और अब ईआरसीपी में जो गहलोत के समय में 37,000 करोड़ रखे गए थे, इस बार 45,000 करोड़ रखा गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत भी पैसों का आवंटन बढ़ाया गया है। ये गर्मियों को भी देखते हुए, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो गर्मियां सर पर होंगी, उसको लेकर एक ठीक ठाक कदम बताया जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए, वित्तीय स्थिति राज्य की बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसके लिए कोई भी दोषी हो अलग बात है, क्योंकि डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो, जो स्टेट का जो जीडीपी होता है उसका जो रेशियो, उसके मुकाबले में जो कर्ज है वो 37.48% है, काफी ज्यादा है। राजकोषीय घाटा भी 67 करोड़ रुपए से ज्यादा क्या है, राजस्व घाटा 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं मोटे तौर पर, मुझे लगा जो आपको बताना जरूरी है त्वरित ढंग से अगर देखा जाए। पहला भाषण था, थोड़ा पानी भी पिया, थोड़ा टोका टाकी भी हुई, थोड़ा टोका टाकी का जवाब भी दिया गया दिया कुमारी की तरफ से, और बात की तुलना भी पिछली सरकारों के कामकाज से या पिछली सरकारों के कामकाज में नुक्ताचीनी करके की। आमतौर पर वित्त मंत्री ये करते नहीं है, लेकिन पहली बार बजट पेश कर रही थी तो शायद स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उन्होंने विपक्ष पर तंज कसना ही था, नंबर भी बढ़ाने थे तो तंज भी कसने की कोशिश की। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।